स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक और नई कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के बाहरी इलाके में एक प्राचीन मंदिर था जो आर्षि अगस्त्य को समर्पित था। आर्षि अगस्त्य एक सम्मानित साधु थे जो अपनी बुद्धि और दया के लिए जाने जाते थे। एक दिन गांव में एक सुंदर महिला आई। उसका नाम मालिनी था। वह एक धनी व्यापारी की बेटी थी और अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। मालिनी अपने पिता के साथ व्यापार के सिलसिले में गांव आई थी। मालिनी ने आर्षि अगस्त्य के बारे में सुना था और उनकी बुद्धि और ज्ञान से प्रभावित थी। वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसने मंदिर जाने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंची तो उसने आर्षि अगस्त्य को ध्यान करते हुए पाया। वह उनकी शांति और शांति से प्रभावित हुई। मालिनी ने आर्षि अगस्त्य को प्रणाम किया और उनसे बात करने की अनुमति मांगी। आर्षि अगस्त्य ने अपनी आंखें खोलीं और मालिनी को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा और उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। मालिनी ने आर्षि अगस्त्य को बताया कि वह उनकी बुद्धि और ज्ञान से प्रभावित है। उसने उनसे जीवन के बारे में और खुशी और शांति कैसे प्राप्त करें इसके बारे में पूछा। आर्षि अगस्त्य ने मालिनी को ध्यान से सुना और फिर उसे जीवन के बारे में सिखाना शुरू किया। उन्होंने उसे बताया कि खुशी और शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। उन्होंने उसे बताया कि सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए उसे अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। मालिनी आर्षि अगस्त्य की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुई। उसने उनसे और अधिक सीखने का फैसला किया, इसलिए वह मंदिर में रहने लगी। उसने आर्षि अगस्त्य के मार्गदर्शन में ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। जैसे जैसे मालिनी ने ध्यान और योग का अभ्यास किया, उसने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। वह अधिक शांतिपूर्ण और खुश हो गई। उसने अपने अहंकार को छोड़ना और दूसरों के प्रति अधिक दयालु होना सीखा। मालिनी की सुंदरता और आकर्षण अभी भी बरकरार थे, लेकिन अब वह एक अलग तरह की सुंदरता थी। यह एक आंतरिक सुंदरता थी जो उसकी शांति और खुशी से आती थी। मालिनी की आंतरिक सुंदरता ने आर्षि अगस्त्य को आकर्षित किया। उन्होंने उससे प्यार करना शुरू कर दिया। मालिनी ने भी आर्षि अगस्त्य के लिए भावनाएं विकसित की। वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हालांकि उनका प्यार आसान नहीं था। आर्षि अगस्त्य एक साधु थे और उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया था। मालिनी एक धनी व्यापारी की बेटी थी और उसे विलासिता और आराम का जीवन जीने की आदत थी। आर्षि अगस्त्य और मालिनी को यह तय करना था कि वे अपने प्यार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने फैसला किया कि उनका प्यार इतना मजबूत था कि वे किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। आर्षि अगस्त्य और मालिनी ने शादी कर ली। उन्होंने एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया और उन्होंने अपनी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी। उन्होंने एक साथ यात्रा की और लोगों को जीवन के बारे में सिखाया। आर्षि अगस्त्य और मालिनी का प्यार समय के साथ और भी मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और उन्होंने एक दूसरे को बिना शर्त प्यार किया। एक दिन आर्षि अगस्त्य और मालिनी एक दूर देश की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा गांव देखा जो गरीबी और दुख से त्रस्त था। उन्होंने गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। आर्षि अगस्त्य और मालिनी ने गांव के लोगों को ध्यान और योग का अभ्यास करना सिखाया। उन्होंने उन्हें जीवन के बारे में और खुशी और शांति कैसे प्राप्त करें इसके बारे में भी सिखाया। गांव के लोग आर्षि अगस्त्य और मालिनी की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया और वे अधिक शांतिपूर्ण और खुश हो गए। आर्षि अगस्त्य और मालिनी ने कई वर्षों तक गांव में रहे। उन्होंने गांव के लोगों को एक बेहतर जीवन बनाने में मदद की। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे अपने समुदाय का समर्थन करें। एक दिन आर्षि अगस्त्य और मालिनी को पता चला कि उनका समय आ गया है। वे जानते थे कि उन्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वे जा रहे हैं। गांव के लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने आर्षि अगस्त्य और मालिनी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें एक बेहतर जीवन दिया। आर्षि अगस्त्य और मालिनी ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर वे गायब हो गए। गांव के लोगों ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया। उपसंहार आर्षि अगस्त्य और मालिनी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि खुशी और शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और उदार होना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने समुदाय को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए।